खबर वाराणसी से आ रही है, जहां कपसेटी थाना क्षेत्र निवासी अनिल सिंह नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंध पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल सिंह को पेट में समस्या होने के कारण बीते कल उपचार हेतु रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा उनका इलाज चल रहा था। परिजन नयन सिंह का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय रहते उचित इलाज और देखरेख नहीं की गई। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज की हालत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते अनिल सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मृतक के परिजनों ने बताया कि अनिल सिंह को पेट दर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया था। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंध ने इलाज में लापरवाही बरती और सही समय पर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। इसकी वजह से युवक की जान चली गई। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मयंक सिंह है। मैं MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हैदराबाद से और मैं बिलोंग करता हूँ सेवापुरी वाराणसी से। जी, क्या घटना घटी है? मैं ऐसा हुआ कि कल मेरे पिताजी को सुबह में लगभग 8 बजे के करीब चक्कर आया, तो वो स्कूल गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा फोन करके कि बेटा मुझे चक्कर आया हुआ है, तो तुम आ जाओ यही स्कूल में। वो अध्यापक हैं नहीं, अब तो रहे, वो हेडमास्टर हैं वहाँ पे। कल जो है लास्ट डेट था उनके स्कूल का, तो वो अपने स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कल चले गए। इनफैक्ट वो हार्ट की उनको किस प्रकार की समस्या हुई और आपने कहाँ भर्ती कराया? उनको जो है कि खून पहले तो चक्कर आया, तो फिर हमने क्या किया कि बोला कि पापा आप घर आ जाओ, तो उनको हम 4 व्हीलर ले जाके उनको घर ले आए। तो वो घर पे उनका जब हमारे पास बीपी अपरेटस है, तो उससे हमने नापा तो उनका बीपी थोड़ा कम था। तो फिर हमने क्या किया कि तुरंत एडमिट कराने के लिए ले गए हॉस्पिटल में। हमारा जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने NS चढ़वा के फिर जो है कि हम यहाँ पे लेके चले आए। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल? हेरिटेज हिम्स हॉस्पिटल है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हम लेकर आए। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कल 11 बजे हम अपने पेशेंट को लेकर आ गए और पापा के जो पहले के कंसल्टेंट रहे हैं डॉक्टर पंकज सिंह कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे जो है कि मैंने चीफ कंप्लेंट बताया कि मेरे पिताजी को जो है कि खून की टट्टी हुई थी और जो है कि ये चक्कर खा के गिर गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इनको जो है कि कार्डियक केयर यूनिट में एडमिट कर दो। जब आपने यहाँ इमरजेंसी में लाया तो किस प्रकार का उपचार हुआ और किस डॉक्टर के द्वारा हुआ? मेरे पिताजी को जब यहाँ पे लाया गया तो 11 बजे के करीब पिताजी आए और डॉक्टर से लगभग 12 बजे के करीब जो है कि मुलाकात हो पाई, क्योंकि बीच में इनका प्रोसीजर बहुत लंबा था। पर्ची के लिए लंबा नंबर लगाना, फिर उसके बाद वो कैथ लैब में थे और सभी चीजें लेट हुई, 1 घंटे वहाँ लेट हो गया। फिर उसके बाद जो है कि हम पर्ची बनवाए, पर्ची बनवाने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर भी अपना मेडिसिन सब लिख के दे दिए। लेकिन जब हम मेडिसिन फार्मेसी पे लेने गए और यहाँ पे जो सभी प्रोसीजर फाइल वाइल CCU का था बनवाने गए, तो उसमें बहुत लेट लतीफ कर दी। जब आप पिताजी को भर्ती कराए तो क्या किसी सीनियर डॉक्टर ने देखा या केवल अटेंडेंट ने उन्हें ठीक किया? नहीं, उस समय वो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर अमित कुमार सिंह। डॉक्टर के अनुसार क्या रिपोर्ट हुई है? तो वो बोले कि ठीक है बेटा, इनको जो है कि थोड़ा लू लगा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है, ये सही हो जाएंगे, इनको CCU में रखना होगा, कोई दिक्कत है नहीं। मैं ये दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, ये आप लेकर आओ। और हम नीचे आए, हम यहाँ से जो है कि पूरा फाइल बनवाए। फाइल बनवाने के बाद यहाँ से हम तो फिर जब हम CCU में लेकर गए 12:30 बजे का, हम यहाँ से परेशान होके CCU में लगभग हम पहुंचे 4 बजे के करीब। हम मेडिसिन लेके पहुंचे तो वहाँ की जो अटेंडेंट जो नर्स स्टाफ थी वो बोल रही थी कि ये हम ऐसे डायरेक्ट दवा नहीं लेते हैं, हम जो लिखेंगे इंडियन जो करते हैं वही दवाइयाँ हम आप जो लाए हैं वो दवाइयाँ हम कतई यूज नहीं करेंगे। हम इन्हीं की फार्मेसी से हम अपना पैसा देके चीजों को लेकर गए थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया। फिर हम वहाँ पे गए, मेडिसिन जो है कि वापस किए। वहाँ पे बदतमीजी से उस फार्मेसी वाले ने हमसे बात किया, उसने जो है कि मेडिसिन देने में बहुत ज्यादा लेट लतीफ किया। और वर्तमान में आपके पिताजी नहीं रहे हैं, तो क्या इसे डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है ये घटना? जी सर, मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो
अच्छे तरीके से जान सकता हूँ कि कैसे जो है कि पेशेंट को अटेंड किया जाता है और कैसे जो है कि देखा जाता है। यहाँ पे सीरियस पेशेंट है, उसको ये लोग ऑन कॉल जो है कि देख रहे हैं। कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया। रात में मेरे पापा को जो है कि रात को 10 बजे 9:30 10 बजे के करीब जो है कि खून की टट्टी होनी स्टार्ट हुई। उनको जो है कि वो उल्टी होना स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आया। मैं नर्स से जाके बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुला लो, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर है मैं उनसे बात किया तो वो बोले कि बेटा ऐसा है कि तुम वहाँ के सीनियर डॉक्टर से बात करो। मैं अप्रोच कर रहा था कि मैं इस अमित डॉक्टर से बात करूं, लेकिन ना ही ये फोन रिसीव कर रहे हैं किसी वहाँ नर्स स्टाफ का, ना ही वो कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाला ये ट्रॉमा सेंटर इतनी बड़ी घटना घट रही है, अब क्या अगली कार्रवाई प्रशासन से चाहेंगे? सर मैं यही चाहूंगा कि ये जो नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है, जो यहाँ पे कोताही कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत लतीफ कर रहे हैं। मुझे पता था कि मेरे पापा को जो है कि ब्लड का जांच गया है, 3 बजे का जांच गया हुआ है। मैं सब कुछ फाइल वाइल लेके गया हूँ। जांच का रिपोर्ट आया 9:30 पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही और यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही से आ जाती है। जी जी जी, इस संदर्भ में क्या? ये बहुत ही गलत है। यहाँ के डॉक्टर बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। मैं इनको कतई सपोर्ट नहीं करता कि ये बहुत ही समय पे जो है कि इनका होता है कि बस 4 बजे मुझे मेरे घर जाना है तो 4 बजे चले जाना। अभी आगे कार्रवाई क्या करें? मैं इनके अगेंस्ट केस करूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके कि क्यों जो है ये लोग नहीं आए रात में। मेरे पापा को कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया।